हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी बहुत सारी चुन्नियाँ पिको। ये चुन्नी है मेरे पास पिको के लिए। एक ये चुन्नी है, एक ये है और ये वाली चुन्नी है। इसमें लेस लगी हुई है, लेकिन इसकी लेस की तरफ, इधर किनारी की तरफ इसमें इस तरीके से आ रखा है। ये बराबर नहीं सील रखा, फूस सा निकला पड़ा है इसमें। तो इसमें पिको करनी है, इसको हटाना है। और ये चुन्नी है, इनके अंदर भी कहीं से लेस इनकी खुली आ रखी है, इनको भी हटा के इनमें पिको करना है। तो फ्रेंड्स, कई चुन्नी हैं, तो इन चुन्नी में आज पिको करेंगे। ये है हमारे पास पिको का। और तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पिको कैसे करती हूँ और आप लोगों को करते हुए भी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये है मेरी पिको की मशीन, सिलाई मशीन तो आपने देख रखी है। ये मेरी पिको की मशीन है। तो मैं आज अभी पिको करने बैठ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पिको कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पिको करते हैं तो पिको के समय हम पहले कपड़े रखते हैं पास में, उनके कलर देखते हैं कैसे कैसे कलर होते हैं। फिर उसके बाद हम धागे मैचिंग करते हैं। ये मेरे धागे का डब्बा है। फिर हम ये धागे का डब्बा ऐसे करके मैचिंग करती हूँ कि कौन सा धागा किस से मैचिंग हो रहा है। तो ये इसके मैचिंग का धागा है। ऐसे करके एक एक धागा मशीन पे रखते रहते हैं। और ये फिर इसका धागा 19-20 का फ़र्क चला लेते हैं, ज़्यादा वो तो नहीं चलता, ये इसमें चल जाएगा। अगर हमारे पास होता है तो हमें वही धागा चलाना चाहिए जो इसमें बिल्कुल मैच होता है। तो ये हल्का हो रहा है, ये ज़्यादा हो रखा है। कई बार तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, पिको के पीछे धागा मंगवाना पड़ता है बाहर से। इतने सारे धागे होने के बाद भी धागा मैचिंग नहीं हो रहा। जैसे कि इस चुन्नी के अंदर ये 3 धागे हैं, तीनों ही अनमैचिंग हो रखे हैं। ये भी इसी से चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे डब्बे में देखेंगे इसका धागा, इसका नहीं मिला तो अब दूसरे का देखते हैं, इस वाले का। ऐसे करके और धागा कैसे मैचिंग करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दूर से देखने में धागा अलग होता है और पास से देखने में अलग होता है। कैसे चेक करते हैं धागे, जैसे ये वाला धागा है ज़्यादा डार्क है, इसके ऊपर ऐसे रख के देखेंगे तो ये इसमें मैचिंग नहीं हो रहा। तो हम अपना कोई दूसरा धागा इसमें से चूज करते हैं। इसमें इस डब्बे में इसके मैचिंग का भी नहीं है। दूसरा डब्बे में देखूँगी, इसका रेड कलर का तो मिल जाएगा। इसका रेड कलर का, ये इसका तो मैचिंग हो रहा है इसमें। ये पीला भी हो गया और लाल भी हो गया। अब इसके नीले वाले का देखते हैं। इस तरीके से इसके धागे मैचिंग करने पड़ते हैं। ये देखो, ये धागा इसके ऊपर रख के ऐसे ऐसे मैचिंग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 3 धागे तो मिल गए, 3 चुन्नी के। और मैं उसमें से दूसरे डब्बे में से देख करके निकालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ चुन्नी पिको करने से पहले क्या करती हैं। जैसे कि ये वाली चुन्नी है हमारी, इसमें अब हम पिको करेंगे। तो इस चुन्नी को सीधा करके ऐसे, इसकी ये वाली जो किनारी है पिको करने वाली, इसको हम काट के इक्वल करेंगे। यहाँ से यहाँ तक काटेंगे इसको और काट के इक्वल करेंगे और थोड़े थोड़े किनारे भी छाटेंगे इनके, ऐसे रख के इसको। और ये यहाँ से इसको काट के बिल्कुल बराबर करेंगे इसको। जो ये इसका ये धागे से निकले होते हैं इसको हटाएंगे, और कहीं से बड़ा छोटा होता है तो इसको हटाएंगे। और इसके थोड़ा सा कोना यहाँ से गोलाई में देना पड़ता है। अगर कोना गोलाई से नहीं काटेंगे इसका कोना तो चोंच सी निकल जाती है बाहर की साइड। काट लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास चुन्नी है, इसका मैंने यहाँ से ये धागा काट लिया है जो ऐसे निकला हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये निकला हुआ है,
तो जब भी हम पिक्कू करते हैं तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से बराबर करते हैं। कोई धागा वगैरह निकल रखा हो उसको हटा देते हैं और कोने पर से हल्का सा कोना छाट देते हैं। अगर नहीं छाटते तो वो फिर गोल गोल हो जाता है, बाहर की साइड निकल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब पिको करके बताती हूँ इसमें कैसे पिको होती है। ऐसे करेंगे और ये वाली हमारी ये गरारी सी है, इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगा के हम धीरे से इसको पहले दबाएंगे। दबाने के बाद हम इसको किनारी को जिसमें पिको करनी है इस गरारी के अंदर ऐसा कर लेंगे। फिर हम अपनी मशीन को धीरे धीरे चालू करेंगे। ऐसे पीछे की साइड ये हमारा जो धागा आ गया इसको पकड़ के ऐसे कर लेंगे हल्के हाथ से। फिर हम इसको पीछे की साइड धीरे धीरे खींचते रहेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। इस वाले हाथ से उंगली से और अंगूठे से इसको हम पकड़ के रखेंगे। इस वाले कपड़े को देखो कैसे करते हैं, ऐसे पीछे उस वाले हाथ से कपड़े को पीछे करते रहेंगे और इस वाले हाथ से इसको ऐसे घुमाते रहेंगे। ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे हम। ये हमारी मशीन चलती रहेगी ऐसे। और जब हम लास्ट में आएंगे तो हम धीरे से ऐसे घुमाएंगे इसको, ताकि ये बाहर की साइड चोंच जैसी ना निकले। ये देखो एकदम सही आई, यहाँ से कोई कोना वोना नहीं निकला है। ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड में भी कर लेंगे। ये हो गई हमारी पूरी में पिको। ऐसे हम दूसरी साइड में भी करेंगे, तो करके दिखाती हूँ दूसरी साइड में आपको। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारी दोनों साइड में पिको हो गई है, खूब अच्छी पिको हुई है। और इस तरीके से हम अपनी चुन्नी पे पिको आराम से कर सकते हैं। पर हमें जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो हमारे पास सिलाई की मशीन तो होती है, उसके साथ साथ अगर आपके पास पिको का काम आता है तो आप साइड में एक मशीन पिको की भी रख लें, इससे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो गाइज हमारी लाल चुन्नी में पिको हो गई है। अब हम करेंगे पीली चुन्नी में पिको। तो पीली चुन्नी में पिको करने के लिए मैंने पीला धागा डाल लिया है इसके अंदर, बॉबिन के अंदर, और मशीन पे भी पीला धागा चढ़ा लिया है। अब ये वाली डब्बी है, ये होती है हमारी पिको की मशीन की। इसका खांचा थोड़ा चौड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे डाल के ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ सेम होती है हमारी सिलाई मशीन की और पिको मशीन की। यहाँ से ये अलग अलग स्टाइल होती है इसकी। तो अब हम ये वाली डब्बी डालेंगे और इसमें करेंगे अपनी पीली चुन्नी में पिको। तो फ्रेंड्स इन चुन्नी के अंदर क्या होता है कि लेस तो लगी हुई आती है, लेकिन ये कच्ची वाली लेस आती है, लोकल लेस होती है। तो इसको हटा दिया मैंने खोल करके। अब मैं इसमें पिको करूँगी। तो पिको करने के लिए जब हम धागा चढ़ा लेते हैं तो हम दोनों धागों को पहले निकाल के बाहर करते हैं ऐसे। आपको पिको नहीं आती है तो आप देख करके सीख सकते हैं ऐसे। और ऐसे करने के बाद फिर हम अपना एक किनारा पकड़ेंगे इसका, इधर साइड से ये वाला। तो इसको हम ऐसे रखेंगे मशीन के अंदर, इस किनारी को थोड़ा सा खड़ा करके और ऐसे इसमें ऐसे रख देंगे। ये रख दिया। अब हम सुई इसके अंदर लगा देंगे और इस किनारी को खड़ा करके मशीन को धीरे धीरे घुमाएंगे और इस वाली चीज़ को हल्का पीछे पकड़ेंगे। जब ये हमारी यहाँ से चालू हो जाएगी सिलाई, फिर हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे मशीन को ऐसे। इस वाले हाथ को हम पीछे की साइड रखेंगे, इस वाले हाथ से हम अपनी किनारी को ऐसे पकड़ के खड़ा रखेंगे और थोड़ा गोल गोल करके इसके अंदर डालते रहेंगे ऐसे। ये इसके अंदर गरारी सी बन रखी है, इसी गरारी के अंदर इसको घुमाना होता है।
ये देखो फ्रेंड्स कितनी प्यारी पिको आ रही है हमारी। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आप सिलाई का काम करते हैं और आपके पास पिको की मशीन नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है पिको करना। ये देखो फ्रेंड्स, जब हम लास्ट में आते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, इस कोने को हल्का सा छाट के रखते हैं इसको, और थोड़ा इसको गोलाई में घुमा देंगे ऐसे। देखो कैसे घुमाते हैं, ऐसे लेंगे और इधर की साइड घुमा के निकालेंगे तो ये हमारी चोंच लंबी सी नहीं निकलेगी। ये देखो कितनी प्यारी पिको हो गई है हमारी चुन्नी की। ऐसे ही हम अब इसकी दूसरी साइड भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप पिको की मशीन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। हमें इससे डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो हमारे पास सूट आता है सिलने के लिए उसके साथ चुन्नी भी होती है, तो चुन्नी भी हमारे पास पिको को आएगी तो हमारी और आमदनी बढ़ेगी इसमें। तो आप पिको की मशीन एक साइड में लेके अपनी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इनकम बढ़ेगी और हम अपने डबल कमाई करेंगे। और आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने सारी चुन्नी पिको कर ली हैं। ये ग्रीन वाली भी कर ली है, लाल वाली, पीली वाली, सारी हो गई है पिको। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पिको हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास सूट सिलने के लिए आते हैं तो चुन्नी भी आती ही होंगी, तो आप एक मशीन ऐसी अपनी पिको की अपने पास ज़रूर रख लें। अपनी इनकम को बढ़ाएं और अपने खूब मेहनत करें। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, पिको की मशीन रख रखी है और अपने जो भी सूट आता है उसके साथ चुन्नी आती है उसकी अपने पिको कर लेती हूँ। अब मैं करूँगी ये वाली चुन्नी पिको। इसकी भी लेस, कच्ची लेस हो रखी है, इसमें देख सकते हैं आप, ये रही। तो अब इसमें भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई कम भी आती है तो भी आप सिलाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कम आने पे जो चीज़ आपको आती है आप उसी चीज़ को बार बार करो, और उसके साथ साथ आप थोड़ा काम और भी सीखो। जैसे मान लो आपको सूट सिलना आ गया है और आपको ब्लाउज़ नहीं आता है, तो आप धीरे धीरे सूट सिलते रहो और ब्लाउज़ की प्रैक्टिस साइड में करते रहो। तो इस तरीके से अगर आप करते रहोगे तो आपको अच्छे से सिलाई आने लगेगी। अगर आपको सूट आता है और आप सूट भी नहीं सिलोगे बैठ करके, तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट छूट जाएगी, तो आप वो जो आता है आपको वो भी नहीं आएगा। अगर आप सिलाई में अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको जो चीज़ नहीं आती वो अपने आप आने लगेगी। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। किसी को सूट आता है, किसी को ब्लाउज़ आता है, किसी को चुन्नी में लेस लगानी आती है। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाएं। ये देखो एक साइड की खोल दी है मैंने, अब मैं इसको दोनों साइड से खोल देती हूँ। सिलाई का काम पहले इतना वो छोटा माना जाता था, लोग नहीं करते थे सिलाई का काम ज़्यादा, लेकिन आजकल आप देख सकते हो सिलाई इतनी महंगी हो गई है। बहुत सी नई लड़कियाँ आजकल सिलाई सीख रही हैं, पहले की तरह नहीं रहा अब ये काम। इस काम में भी खूब अच्छा पैसा बनता है। अगर आप बनाना चाहो तो आप डेली अपना एक रूटीन बनाओ सिलाई करने का। थोड़ा काम, कभी एक कपड़ा बना लिया, कभी दो बना लिए, कभी कटिंग कर ली, तो ऐसे आप धीरे धीरे अपना काम बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी चुन्नी पे पिक हो चुकी है। अब ये मेरी लास्ट चुन्नी बची है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी? अच्छी लगी मेरी बातें? तो मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये फ्रेंड्स, मैंने तो आप सबको एक फ़ायदे की चीज़ बताई है कि भाई एक चीज़ के साथ साथ हम दूसरा काम करके, एक काम के साथ साथ हम दूसरा काम करके कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ये लो, आप लोगों से बातें करते करते मेरी भी सारी चुन्नी पिक हो गई हैं।
इधर का ये पल्लू ले लेती हूँ अब। और फ्रेंड्स आप अपने धागे भी इकट्ठे लेके रख लो, इस तरीके से बार बार चुन्नी के लिए या उसके सूट की सिलाई के लिए अलग अलग से धागा ना लाना पड़े, क्योंकि एक चुन्नी के पिक को करने के लिए अलग से नहीं लाना चाहिए, वो फिर अलग से लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपनी चुन्नी वगैरह पिक को करें तो अपने धागे इकट्ठे ला के रख लें। ये हो गई फ्रेंड्स मेरी सारी चुन्नी पिको, ये लास्ट चुन्नी थी मेरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी चुन्नियाँ पिको करी हैं। तो फ्रेंड्स ये इतनी सारी चुन्नी पिको हो गई है मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 चुन्नी ये है। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स मेरी इतनी सारी चुन्नी पिको हो गई हैं आप लोगों से बातें करते करते। और फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया कि भाई एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इस तरीके की आप भी एक पिको की मशीन अपने पास रख लें और इससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी सिलाई से। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।